ये स्टोरी है एक ऐसे टाउन के बारे में जहाँ रात के वक्त बहुत से मॉन्स्टर निकलते हैं और इंसानों को मारने लगते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जिसका नाम बॉयड है, जो एक घंटी बजा रहा था। ये एक तरह का अलार्म था कि अब सबके घर वापस जाने का वक्त है और सब लोग उसे सुनकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। फिर हम दो लोगों को चेस खेलते हुए देखते हैं और इन दोनों में से लड़के का नाम कैनी था और कैनी अपने फादर के साथ चेस खेल रहा होता है। इनके पास क्रिस्टी आती है और कहती है कि अब कैनी के फादर का नीचे बेसमेंट में जाने का वक्त हो चुका है। इसके बाद कैनी बॉयड के पास आता है और देखता है कि बॉयड अपने बेटे को देख रहा था जिसका नाम एलिस है। फिर हम एक आदमी को बार में बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं जो गहरी नींद में सो रहा था। इसके बाद एक बच्ची और उसकी माँ को दिखाया जाता है और ये उस आदमी की बीवी और बेटी थे जो बार में पड़ा हुआ था। वो बच्ची देखती है कि किसी ने उसकी खिड़की पर नॉक किया है और खिड़की पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वो उस लड़की से कहती है कि वो उसकी दादी है और उसे बाहर ठंड लग रही है। वो उसे खिड़की खोलने का कहती है और वो बच्ची खिड़की खोल देती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अंदर आ जाती है और इन दोनों को मार देती है और हमें पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर थी। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक आर्मी में कहीं जा रहे होते हैं। इसमें आदमी का नाम था जिम और उसकी वाइफ का नाम था टैबी था। इन दोनों के दो बच्चे थे, एक का नाम था जूली और बेटे का नाम था ईथन। सीन चेंज होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो बार में बेहोश पड़ा था। बॉयड उसके पास आता है और उसे थप्पड़ मारता है और उसे अंदर ले जाकर उसे उसकी बीवी और बेटी की लाश दिखाता है और कहता है कि देखो तुमने किया है ये सब, तुम हो इसके जिम्मेदार, तुम्हें सारी खिड़कियां कील के साथ बंद करनी चाहिए थी। फिर बॉयड कैनी से उसे जेल में बंद करने का कहकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर उसी फैमिली पे आता है जिन्हें रोड पर एक दरख्त पड़ा हुआ नजर आता है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से कौवे इकट्ठे हो चुके हैं। उन्हें अजीब लगता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि शेरिफ बॉयड अपने बेटे एलिस से मिलने आया है और हमें पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान बिल्कुल नहीं बनती थी। शेरिफ अपने बेटे को एक फ्यूनरल में आने का कहकर चला जाता है। हमें फिर से वही फैमिली दिखाई जाती है। ये सब अपनी आर्मी में इस टाउन तक पहुंच चुके थे। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं और शेरिफ सब लोगों से कहता है कि आप सब अपना काम कीजिए, कैनी और मैं सब संभाल लेंगे। इसके बाद जिम बॉयड के पास आता है और उससे हाईवे के बारे में पूछता है। बॉयड उन्हें इस रोड पर सीधा जाने का कहता है। इसके बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं। ये सब काफी देर तक आर्वी में ड्राइव करते रहते हैं लेकिन उन्हें हाईवे नहीं मिलता और फिर से इसी टाउन में आ जाते हैं लेकिन वहाँ रुके बगैर चले जाते हैं और इसी तरह बार बार इस टाउन में वापस आ जाते हैं। इसी दौरान इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी गाड़ी जंगल में जाकर गिरती है। जिम की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ और बेटी दोनों ठीक हैं लेकिन उसके बेटे यानी ईथन को चोट लगी है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो इस गाड़ी से निकलता है जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ था। वो आदमी बॉयड और कैनी के पास आता है और बताता है कि वहाँ आगे रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और लोगों को मदद चाहिए। कैनी उस आदमी को क्रिस्टी के पास लेकर आता है। क्रिस्टी नर्स से उसका इलाज करने का कहती है। फिर हम चैड को देखते हैं जो उस गाड़ी में था जिसकी वजह से जिम की आरवी का एक्सीडेंट हुआ था। बॉयड उसे गाड़ी के साथ बांध देता है क्योंकि उसने पी रखी थी। बॉयड जिम, टैबिथा और उसकी बेटी को रेस्क्यू करता है और तभी वहाँ पर कैनी, क्रिस्टी और कुछ लोगों के साथ आता है। क्रिस्टी चैड को देखती है और फिर कैनी के साथ जिम की आर्मी में आकर ईथन को देखती है और बॉयड से कहती है कि इसका इलाज करने में उसे ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन रात होने में ज्यादा वक्त नहीं था और रात के वक्त वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा ने उस दूसरे आदमी को मार दिया था और वो उस जगह का दरवाजा खुला छोड़कर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिम, क्रिस्टी, ईथन और बॉयड के अलावा सब लोग टाउन वापस चले जाते हैं लेकिन ये सब लोग वहीं पर रहते हैं क्योंकि जिम के बेटे ईथन को इलाज की जरूरत थी और एक रॉड बहुत बुरी तरह इस बच्चे की टांग में फंसी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि जो लोग टाउन की तरफ जा रहे थे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब क्रिस्टी जिम के बेटे का इलाज कर रही थी तो बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। बॉयड बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि बाहर कुछ लोग उनकी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं और ये सब लोग नॉर्मल ह्यूमन नहीं थे बल्कि ये सब मॉन्स्टर थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।